हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आज की वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ईजी सा है, कुछ नहीं है। देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि में 3 दिया गया। इसका भाग फर्स्ट भाग क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं करती है, अर्थात ऐसी एक रेखा और खींचनी है। एक तो दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। एक ऐसी रेखा अर्थात एक इक्वेशन और खींचनी है जिससे कि हमारा प्रतिच्छेद रेखा अर्थात ज्यामितीय रूप कैसा है, प्रतिच्छेद रेखा है। तो सबसे पहले देखिए, हम कुछ भी खींच सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि प्रतिच्छेद रेखाएं होनी चाहिए। तो देखिए, कंडीशन क्या होती है प्रतिच्छेद के लिए। तो सबसे पहले देखिए, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन आपको लिखना है शर्त। ठीक है, कंडीशन क्या है प्रतिच्छेद के लिए कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 के क्या होता है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 के। यदि अगर हम दो ऐसी इक्वेशन खींचे जहाँ से हमारा A1 A2 का मान B1 B2 के मान के बराबर ना आए, तो हमारी कौन सी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो देखिए, ऐसी ही रेखाएं खींचते हैं। देखिए, एक इक्वेशन तो दी है हमें, कौन सी दी गई है, देखिए पहले दी है 2x + 3y - 8 = 0। तो देखिए, मान लो कि मैं देखो मन से खींचनी है। मान लो कि रेखा मैं क्या खींचता हूँ, 4x + 6y और -16 = 0, ये खींच ली। अब देखो, 2 दूनी 4 अर्थात ये भी 2 आ गया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 अर्थात यदि हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालने की कोशिश करें तो वो तीनों बराबर आ जाएंगे। देखो, 1/2 1/2 1/2। तो ऐसी रेखा नहीं खींचनी है हमें, तो ऐसी रेखा खींचनी है जहाँ से अब यदि अब A1 A2 और B1 B2 निकालें तो वो नॉट इक्वल टू हो। तो देखिए, ऐसी रेखा खींचते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 2x + 3y - 8 है एक इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन मैं क्या खींचता हूँ, मान लेता हूँ कि दूसरी इक्वेशन मेरे पास आती है कि मैं कहूँ 3x + 2y - 10 = 0। क्या ये खींच सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन सही है। तो देखिए, मुझे A1 A2 निकालो। यहाँ से देखिए, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ क्योंकि हमने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो A1 A2 और B1 B2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो देखिए, A1 A2 क्या आएगा, 2/3, क्योंकि इसका A1 2 है और इसका A2 3 है। बराबर में B1 कितना है, 3 और B2 कितना है, 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो नॉट इक्वल टू। और हमें क्या चाहिए, यही कंडीशन चाहिए। अंततः हमारी कंडीशन को ये पूरा कर रही है ये इक्वेशन। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन। तो आपको लिख देना है दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी। इसके लिए दूसरा संगत समीकरण क्या है, लिखना है नीचे आपको पूरा कि 3x + 2y - 10 = 0 इसका दूसरा समीकरण है, जिससे कि इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। देखिए, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसी प्रकार देखिए, इसका पार्ट नंबर 2 भी देखते हैं। आपको वहाँ पर पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट नंबर 2 भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या है कि यदि हमारे पास देखिए एक रेखा तो है, दूसरी रेखा देखिए यदि ज्यामितीय निरूपण कैसा प्राप्त होना चाहिए, समांतर रेखा। अर्थात एक रेखा तो खींची हुई है, दूसरी रेखा आपको इस प्रकार खींचनी है कि यदि हम वहाँ से देखिए तो हमारे पास से जो ग्राफीय निरूपण है वो समांतर रेखा प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक रेखा तो हमारे पास खींची हुई है, तो दूसरी रेखा समांतर रेखा खींचने के पास हमारे पास शर्त क्या है, आपको लिखनी है कि इसके लिए समीकरण युग्म में शर्त क्या है, शर्त क्या है कि हम जानते हैं A1/A2 समांतर के लिए क्या होता है, B1/B2, लेकिन नॉट इजिकल टू C1 C2। आपको कुछ इस प्रकार से इक्वेशन खींचनी है कि ये तो आपका बराबर आए, लेकिन B1 B2 बराबर ना हो C1 C2 के। ठीक है, अर्थात ये C1 C2 का मान इनके बराबर न हो। तो आपको एक रेखा तो है, रेखा फर्स्ट क्या दी हुई है हमें देखना, 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी एक ऐसी रेखा खींचो कि इनका मान तो बराबर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से दूसरी रेखा खींचता हूँ। तो देखिए, मैं माना कि 4x + 6y और -5।
देखो अपने मन से खींचनी है, चाहे मैं यहाँ पे 8x भी कर देता और यहाँ पे 12 भी कर देता। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इसी प्रकार खींचनी है कि तो A1 A2 का मान B1 B2 का मान तो बराबर आए, लेकिन C1 C2 का मान बराबर ना आए। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि A1 A2 का मान मैं निकालता हूँ। देखो A1 A2 का मान क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 2/4, 2 1 जा 1, 2 2 जा, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार B1 B2 भी निकालता हूँ। B1 B2 क्या आएगा, 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 आए, अर्थात दोनों बराबर आए ना। इसी प्रकार देखो हमें दिखाई दे 8/5 बराबर नहीं होता ना, इसके C1 C2 मान आएगा हमारे पास 8/5। तो देखिए हमारी कंडीशन पूरी हो, हमारी जो शर्त है वो सही साबित हुई। देखिए A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। अर्थात ऐसी रेखा खींचनी थी कि जिसका मान A1 A2 के तो बराबर हो जाए, लेकिन C1 C2 के बराबर ना हो। और आपको ये कब पता चलेगा कि हमने A1 A2 कैसे निकाला, B1 B2 कैसे निकाला, जब आप इस चैप्टर की पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे, तभी आपको पता रहेगा कि समांतर रेखा के लिए कौन सा कंडीशन होती है, कौन सी शर्त काम आती है। यदि आप इस वीडियो में पहली बार रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है और संपाति के लिए क्या होती है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इससे अच्छा है कि आप जो पहले चैनल पर जाना और इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखकर आना, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए इसकी दूसरी इक्वेशन क्या है, आपको लिख देना है, कुछ नहीं है, ये समीकरण, इसे लिखना समीकरण 2 इसके संगत है, अर्थात समांतर रेखा होने के लिए समीकरण 2 इसके संगत है। आपको कुछ इसी प्रकार लिख देना है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए समांतर रेखा के लिए। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर 3 भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि आपकी ऐसी ज्यामितीय निरूपण प्राप्त होना चाहिए इस रेखा से कि दी गई रेखा है, दो चरों में एक ऐसी और रेखा खींचनी है जिससे कि हमारे पास ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार होना चाहिए, ज्यामितीय रेखाएं। तो देखिए एक रेखा तो हमारे पास है और एक रेखा ऐसी और खींचनी है कि जिनसे अगर हम रिलेशन निकालें तो वो रिलेशन हमारा संपाति का जो रिलेशन है वो उसको सेटिस्फाई करे, अर्थात सही करे, क्वालिफाई अर्थात सही साबित हो, तो हमारा सही होगी इस इक्वेशन। तो देखिए हमें पता है संपाति के लिए भी कंडीशन होती है। संपाति के लिए शर्त क्या होती है, आपको लिखना है। इस युग्म के लिए शर्त क्या है कि A1 A2 बराबर हो B1 B2 के बराबर हो C1 C2 के, इस प्रकार होना चाहिए फ्रेंड्स। यदि ये तीनों मान वैल्यू बराबर है तो वो हमारी क्या कहलाती है, संपाति। संपाति होती है क्या, अर्थात एक ही रेखा पर मौजूद वापस दूसरी रेखा अर्थात एक पर निर्भर करे, वो क्या कहलाती है, संपाति रेखा कहलाती है। वापस इसी पर रेखा पर वापस आ जाना क्या कहलाता है, संपाति कहलाता है। तो देखिए अब इसका एक रेखा तो हमें दी गई है, कौन सी रेखा दी गई है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ से 2x + 3y - 8 = 0। इक्वेशन नंबर 1 तो दी हुई है। एक ऐसी रेखा और खींचनी है कि जिससे कि ये हमें सेटिस्फाई करे। तो देखिए मैं ऐसी रेखा क्या खींचता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। यदि मैं यहाँ से देखिए, वैसे तो आप कुछ भी खींचते हो, मैं देखिए 4x + 6y और लास्ट में क्या करता हूँ -16 = 0। क्या ये A1 A2 का मान निकालिए यहाँ से। A1 A2 का मान क्या आएगा फ्रेंड्स, A1 A2 का मान आएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि x का गुणांक A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, तो 1/2 आया। इसी प्रकार मैं क्या निकालता हूँ, B1 और B2 भी निकालता हूँ। B1 B2 क्या आएगा फ्रेंड्स, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हमारा आया। और इसको भी देखो 8 दूनी 16 होता है, और माइनस से माइनस कैंसिल, और C1 C2 भी हमारे पास कितना आएगा, 8/16। क्या ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा जवाब होगा हाँ जी, क्योंकि ये इक्वेशन तीनों के मान देखो 1/2 1/2, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, अर्थात तीनों के मान क्या बराबर है। और यही हमारी कंडीशन है कि एक रेखा ऐसी और खींचना है कि यदि आपको तीनों के मान क्या हो, बराबर मिल जाए। तो यहाँ से लिख लेना है कि जो समीकरण 2 है वो इस शर्त को पूरा करती है, ये इसके संगत है, अर्थात समीकरण 2 क्या है, वो इसका ज्यामितीय निरूपण संपाती रेखाएं सिद्ध करे प्राप्त होगा। ठीक है, संपाती रेखा प्राप्त होगी वहाँ से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यदि उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यदि मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि समीकरणों x - y + 1 और 3x + 2y - 12 और 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को
छायांकित भी करे। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, ग्राफ खींचना हम जान चुके हैं क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है। और इनके मध्य इनका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और जो त्रिभुजाकार पटल बनता है उसको छायांकित भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ग्राफ बनाने के लिए इन दो इक्वेशन से हमें सारणी का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है हमारी, x - y + 1 = 0। तो यहाँ से देखिए मैं कुछ इस प्रकार बना लेता हूँ कि देखिए y इधर जाएगा तो x यहीं, और y माइनस का इधर जाएगा तो +1, और ये प्लस का 1 भी इधर जाएगा तो माइनस का 1। देखिए x का मान क्या आ गया, y - 1 आ गया। अर्थात मैं देखिए y का मान रखूँगा, x का मान मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा। तो देखिए मुझे पता है इसके लिए तो इक्वेशन के 3 मान आगे आएंगे। तो चलिए वो भी बना लेते हैं इक्वेशन के लिए 3 मान। x के आएंगे और y के आएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए कुछ आपको इस प्रकार से मान रखने हैं कि आपको छोटे से छोटे मान रखने हैं ताकि आपका जो ग्राफ है ज़्यादा बड़ा ना बने और आपका लिमिट जगह में ही बन सके। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की जगह मैं 0 देखिए y की जगह क्या रखता हूँ, मैं 1 रखता हूँ। तो x = 2, y की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। x का मान कितना है फ्रेंड्स, 0। इसी प्रकार वापस इसी इक्वेशन से x बराबर y की जगह इस बार क्या रखता हूँ, y की जगह पहले 1 रखा, अब 2 रखता हूँ, y की जगह 2 रखा, 2 - 1 तो बराबर कितना आया फ्रेंड्स, 1। इसी प्रकार x का मान y पहले क्या रखा था, 2 रखा था, अब इस बार क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, और 3 में से 1 गया 2। देखिए y का मान मैंने कितना रखा, 3, और मुझे x का मान कितना मिला, 2 मिला। देखिए आई सपोज कि आप ये तो समझ गए होंगे क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है। बिल्कुल ईजी से आपको कुछ एक की वैल्यू निकालनी है और आपको एक साइड रखते जाना है। एक की मान रखेंगे तो दूसरे का मान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इसी प्रकार रेखा 2 से भी हम मान निकालते हैं। समीकरण 2 क्या है वो भी लिखता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ से भी मुझे मान निकालना है। मुझे पता है इसके लिए भी मेरे पास क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी, x और y, क्योंकि x का भी मान मिलेगा और y का भी मान मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे पता है, देखो आप दोनों बराबर, आप यहाँ से x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकालती हैं। हम हर बार x की निकालते हैं तो इसी बार x की भी निकालते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बन गई है जो हम बार बार x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 3x जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इधर रखो, 3x को इधर रखा, और ये माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12, और प्लस का 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में, और 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखिए यदि मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे x की वैल्यू खुद ब खुद मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले y = मैं क्या रखता हूँ फ्रेंड्स से, अब देखिए आपको यदि इस प्रकार से मिल जाता है, y की एक ऐसी वैल्यू रखना है कि y की जब इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो 3 का पूरा भाग चला जाए, ताकि आपका ऐसे ना हो 2/3 आ जाए, 3/4 आ जाए, और आपका ग्राफ अर्थात ना तो इक्वेशन आपकी जो तालिका है वो भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि 3/2 में ऐसे लिखूँगा। तो आपको कुछ इस प्रकार मान रखने कि वो पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या मान रखता हूँ, x का मान रखता हूँ, y की जगह क्या रखता हूँ, y की जगह मैं 0 रखता हूँ। तो देखिए इसे 0 रखा तो ये पूरा 0, और 12 में 3 का भाग दिया, 12 में 3 का भाग दिया 4। तो x का मान क्या आया, 4। देखिए मैं पता है किसी भी संख्या को, देखो y की जगह मैंने रखा 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, फिर यहाँ 12 बचा और 12 में 3 का भाग दिया 4 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की मान कितना रखा था मैंने, 0, और x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 4। इसी प्रकार मैं फिर क्या रखता हूँ, फिर मैं 3 रखता हूँ, y की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 3। तो यहाँ से देखिए जब 3 रखता हूँ, 3 दूनी 6, और 12 में 6 गया 6, और 6 में मुझे पता है 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। देखिए हम बार बार कर सके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में स्टेप भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन आई सपोज कि आप क्लास 10th में आपको ये आता होगा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6, और अपॉन में 3, 3 दूनी 6। देखिए मैंने अब इस बार y का मान क्या रखा था, 3 रखा था, और आया कितने मेरे पास x का मान, 2 आया। इसी प्रकार मैं वापस इसके अंदर देखो 0 रखा, फिर 3 रखा, अब 6 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 6 रखता हूँ। तो देखिए जब y का मान 6 रखूँगा तो 6 दूनी
12 और 12 में से 12 गया 0 और x बराबर क्या आ गया 0 में आगे किसी भी संख्या का भाग दें तो वो 0 आता है। 0 रखने 6 रखने पर हमारे पास x का मान क्या आता है 0 आता है। तो इस प्रकार हमारे पास दो तालिका अर्थात दो जो आपकी टेबल बन चुकी है, वहाँ से हमारे पास 3 वैल्यू है। अब ग्राफ बनाना हमारा बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए अब चलते हैं ग्राफ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका ग्राफ। तो देखिए हमें पता है ये x होता है और ये y होता है, और हमें ये भी पता है कि जो हमारी दोनों टेबल आई है उनकी वैल्यू भी प्लस x में है और प्लस y में है। तो आपको ग्राफ इस प्रकार बनाना है कि जो आपकी वैल्यू चाहिए वहीं तक आपको मान रखना है। मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ इसी प्रकार लिख लेंगे। तो देखिए जो हमारे पास टेबल आई थी मैंने एक किट में उतार ली है वो टेबल, ताकि आपको मैं बार बार पीछे न देखना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी दोनों टेबल थी वो आपको इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि x का मान 0 है, अर्थात ये रहा बीच में, क्योंकि x का तो हमने चला ही नहीं, x का मान चला ही नहीं तो 0 है। और y का मान क्या है 1 है, तो ये रहा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 0,1। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है, x का मान 1 और y का मान 2। तो x को मैं 1 पर चला और जहाँ चलता गया जहाँ y का मान मुझे 2 मिला वह जाकर रुक गया। तो ये क्या है 1,2, ठीक है। इसी प्रकार 2,3 भी मैं x की तरफ 2 चला और y की तरफ कितना चलना है मुझे 3 चलना है। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा 2,3। तो अब जो हमारे पास 3 मान आ गए, अब इस रेखा को मिला देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलाते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारी रेखा आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई है, जो फर्स्ट इक्वेशन से आई है। तो आपको इसकी इक्वेशन के ऊपर लिख देना है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आई है। इसी प्रकार जो हमारी दूसरी टेबल है उससे भी हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आएगी 4,0। तो देखिए अक्ष पर मैं 4, अक्ष पर मुझे बोला गया है कि 4 तक चलो। देखो अक्ष का मान कितना है 4 पर चला, और y का मान 0 है तो मैं 0 तक चला। तो यही हो जाएगा मेरा 4,0। इसी प्रकार अक्ष पर मुझे बोला है कि 2 चलो, और y पर कितना चलना है, y पर 3 चलना है। तो देखो मैं 2 चला और y पर काम पे चला, ये रहा मेरा 2,3, यही आ जाएगा 2,3, ठीक है। तीसरा क्या है कि x पर तो आप 0 और y पर कितना चलो 6 चलो। तो 0 तो ये रहा x पर, और चलता गया जहाँ आया उसे लिख दिया मैंने 0,6। अब इसको भी मिला देते हैं। जो सेकंड टेबल से हमारे पास तीनों वैल्यू आई है, अब इनको मिला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो देखिए ये हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो इसके ऊपर लिख देना है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जो निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जो इसके निर्देशांक क्या है, अर्थात दोनों प्रतिच्छेद करती है, वो निर्देशांक क्या है 2,3। देखो 2,3 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपको लिखना है कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें कहा है कि जो इसका त्रिभुज अर्थात ट्राइंगल बनेगा उसे प्रतिच्छेद अर्थात उसे क्या करना है छायांकित है। तो देखिए मैंने ग्राफ खींचा और प्रतिच्छेद हुआ तो मेरे पास ये त्रिभुज बना। अब इसे छायांकित भी करना है, तो कर दो फ्रेंड्स। तो देखिए आपको पेंसिल से करना है। देखिए तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ आ जाएगा, यही आपका इक्वेशन था। देखिए फ्रेंड्स आपको निर्देशांक ज्ञात करनी थी, निर्देशांक ज्ञात की 2,3, आपको छायांकित करना था, छायांकित कर दिया। तो देखिए आपका आज का जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल इजी थे, कुछ नहीं थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, बड़े ही मज़ेदार थे, इंटरेस्टेड थे। यदि आपने भी समझने का 100% दिया है तो मैंने भी अपना समझाने का 100% दिया है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के 3.3 के साथ, और इसी वीडियो के साथ हमारा 3.2 कंप्लीट होता है, और 3.3 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।